अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अगर आप गारंटीड इस फील्ड ट्रेडिंग में से पैसा इस टाइम बनाना चाहते हैं ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपको एनालिसिस नहीं आता, आपके पास सिर्फ $2 से $3,000 है और आप कहते हैं कि यार मैं इन्वेस्ट कर दूं। इन्वेस्टमेंट करने का भी एक तरीका होता है, एक माइंड, एक प्लान होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। गारंटीड आपका पैसा एक लूप में आपका पैसा बनेगा, एक साइकिल में आपका पैसा बनेगा। चाहे मार्केट बिरिश होगी आप खुश होंगे, बुलिश होगी आप पैसा बना रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, प्रॉपर सीखे हुए लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, उनको कोई मसला नहीं। लेकिन जो बगैर सीख के ऐसे ही पैसा लगा रहे होते हैं सिग्नल्स की बेस पे, कोई रिस्क मैनेजमेंट में नहीं, प्लान नहीं, वो इस टाइम पीट रहे हैं। ऐसे लोग गैम्बलर्स कहलाते हैं, ट्रेडर्स नहीं कहलाते। ठीक है, अभी अगर हम लोगों ने अगर अप ट्रेंड में थी मार्केट, हमने ट्रेड लेते रहे, जब ट्रेंड बीरिश हुआ, एक दो स्टॉप लॉस हिट हुए। अभी हम वेट में ट्रेंड रिवर्स हो तो हम ट्रेड्स लेंगे, अदरवाइज नहीं। वो ट्रेंड कहाँ से रिवर्स होगा ये भी चीज मैं बताता हूँ। और एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो तरीका भी मैं बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा, इजी सा, देसी सा जुगाड़ है, आप गारंटीड उसमें पैसे बनते हैं। मैं खुद उस मेथड से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ट्रेड तो लेवल टू लेवल जब मिलती ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करनी, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आए एक बार। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटजी अभी मैं बताने वाला हूँ, ये हर वो बंदा इस स्ट्रेटजी से गारंटीड, इसमें 1% का भी आप बोले ना रिस्क है, तो रिस्क नहीं है। इंतहाई सेफ स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें गारंटीड एक बार आपको थोड़ा सा शुरू में वेट करना पड़ेगा ताकि आपका एक साइकिल में मार्केट आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएं। ठीक है, तो आप प्रॉफिट हर मंथली कुछ ना कुछ आप अर्न कर रहे होंगे। कभी होगा कि एक महीने में आपकी अर्निंग नहीं हुई। ठीक है, तो वरना नॉर्मल डेज में आपकी अर्निंग कंफर्म इसमें हो जाती। अगर बिटकॉइन आपका 2 से 3 हज़ार का आपका मूव लेता है, आप मेरे भाई 20 से 30% प्रॉफिट फिर भी निकाल के बैठे होंगे। 5 से 6 हज़ार का आपका मूव, उसके बाद चाहे उस महीने में चाहे मार्केट ओवरऑल नेगेटिव में गई है, लेकिन 5 से 6 हज़ार का आपका मूव देगी तो आप कम अज कम 25 से 30% प्रॉफिट निकाल कर बैठे होंगे। और बिटकॉइन की मैं ये जो मूवमेंट्स है उसमें 5-10 हज़ार का मूव महीने में ऊपर नीचे के आते ही रहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ये चीज़ें प्रॉपर आप ट्रेडिंग सीखे हुए हैं तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। आप उसमें मज़ीद एक्यूरेसी प्रॉफिट में लेकर आ सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। तो एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पर, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आऊँ, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई हुई है कि बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट प्राइस सेक्शन में आपने कोई भी चीज़ यूज़ की, बड़े टाइम फ्रेम का एक नॉर्मल सा एनालिसिस आपको छोटे टाइम फ्रेम पे 10 से 15% का प्रॉफिट आराम से दे सकता है। ठीक है, अब ये मुझे पता, ये डॉट कॉइन अपने ऑल टाइम लो पे आया खड़ा, और ये एक ट्रेंड लाइन सिंपल मैंने ड्रा की, कुछ भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं डाली मैंने। मैं कहूँ ये एस एम सी डाला, आई सी टी डाला, कुछ भी नहीं। तो ये इस पॉइंट पे आई है। अब चाहे ये पॉइंट बाद में फिर ब्रेक हो जाए, लेकिन मुझे इसने रिस्पेक्ट ज़रूर देनी थी। 100 में से 95 बार आपको रिस्पेक्ट देती मार्केट। 90 चले कर लें, 100 में से 90 बार इस तरह की बड़े लेवल्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको रिस्पेक्ट ज़रूर देती। कई बार वो रिस्पेक्ट आपकी 40-50% प्रॉफिट होता है, कई बार 10-12% का होता है और बाद में फेल हो जाती। कई बार 5-7% का भी हो सकता है, वो कॉइन के पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये देखिए, अभी मैं, हालांकि ये आप कह रहे हो कि अभी इसने, ये मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था टिकटॉक के लिए, तब डॉट कॉइन इधर था, तब मैंने ये लाइंस लगाई हुई थी। यहाँ से रिवर्सल ज़रूर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड आपको शिफ्ट हो गया है। ठीक है, आपकी ट्रेड रेगुलर वेज में हम लेना शुरू कर दें, नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, अभी हम ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं तो फिर मसला नहीं, यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती थी। अच्छा, अब मैं सिंपल यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे नहीं कि ये स्पोर्ट पे आया मैं बाय कर लूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना होता। यहाँ पे आया है छोटे टाइम फ्रेम पर हम कंफर्मेशन लेंगे, चाहे वो चेंज ऑफ करेक्टर आप देख लें छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट पे, 1 मिनट पे, या 15 मिनट पे आकर आप सिंपल अपना स्मूथ ढाइकन ऐसी इंडिकेटर लगा लें। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन थी, मैनिपुलेट हुई है, और साथ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी है। और ये डाइवर्जेंस क्या शो करती है, आपके वॉल्यूम को शो करती है। आरएसआई पे डिटेल में मैं वीडियो डालूंगा कि कहाँ पर ये काम सही करता है और कहाँ पर नहीं करता। वैसे देखा जाए, ट्रेंड जब डाउन को शिफ्ट हो ना, तो आरएसआई हम यूज़ नहीं करते, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर मुझे सिग्नल मिलना शुरू हुआ है, यहाँ पर आप ले लें या यहाँ पर लेना स्टार्ट कर लें ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई होगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है और साथ में आपकी मूविंग एवरेज ने कन्फर्मेशन दे दी, बस इतनी कन्फर्मेशन हमें चाहिए।
ये कितना मूव आपका 14% का मूव आपके पास आ चुका है। अब ट्रेंड यहाँ पर हम एग्जिट क्यों कर लेंगे, यहाँ पर एग्जिट क्यों कर लेंगे या यहाँ पर एग्जिट क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक जो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। ये ब्रेक अगर लेवल होता है तब हम कहेंगे कि भाई ट्रेंड आपको अगेन शिफ्ट हो गया। उसके बाद मार्केट इस तरह का मूव अगर लेती है, डॉट कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह का मूव लेती, बाद में नीचे आती, तो नीचे वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होंगे वहां पर हम सेफ ट्रेड्स ले सकते हैं। फिर ये जो लेवल्स हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स अनमिटिगेटेड आएंगे उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा भाई तरीका होता है ट्रेड्स को प्लान करने का। अब मैं वो स्ट्रेटजी पे आता हूँ। सिंपल क्या है जी, बीटीसी को आप ओपन करें, बीटीसी को ओपन किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक दिन का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ ताकि आपको पूरा सिनेरियो सही तरह से नज़र आए। अब ये एक दिन का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया और ये हाइकनेशी को मैं रिमूव कर देता हूँ, ड्राइंग्स भी सारे रिमूव कर देते हैं। अब ये सिंपल चार्ट को देखें। अच्छा, ये कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों टिकटॉक पे ये चीज़ डाली यहाँ पर कल कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो 52 के राउंड अबाउट था बिटकॉइन, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया यहाँ से रिवर्स कर जाएगा ये वो, ठीक है, वो एक अलहदा बहस है, ठीक है ना। मैं इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ कि बिटकॉइन या 42,000 से रिवर्स करेगा, 48 से करेगा और फिर मैं कहूँ देखा मैंने बोला था ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसका तुक्का लग जाए वो ये बात कर रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको करंट मार्केट को देखना होता है, जहाँ से रिवर्स होता नज़र आ रहा है, ठीक है, कन्फर्मेशंस लेकर फिर हमने ट्रेड लेनी होती। ये नहीं कि आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया कि भाई यहाँ से रिवर्स होगा, आप यहाँ पर बाय का ऑर्डर लगा ले और आपका स्टॉप लॉस लगा ही ना, मार्केट एकदम क्रैश कर जाए तो आप फंस जाओगे। तो बजाय इसके, ठीक है, उसने आपको बताया, आइडिया दे यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ से रिवर्स हो सकता है। आप यहाँ पर जब मार्केट आए अलार्म लगा लें, यहाँ पर जब चेंज ऑफ करैक्टर नज़र आए या कोई आपको कंफर्मेशन सेकंड मिले, फिर आप ट्रेड लें और स्टॉप लॉस अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रखें। इस तरह से ट्रेड लेनी होती। ऐसे ही नहीं किसी ने कहा कि यहाँ से रिवर्स करेगा फिर कर जाए, वो बड़े अलहदा मारते हैं। हालांकि मैं भी बताता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बताता। मैं जब मार्केट गिरावट में आती तो मैं कहता हूँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्लान के थ्रू कर सकते हैं। ट्रेड्स जो रेगुलर करनी वो तो करनी ही करनी है। वो ट्रेंड जब आपको ट्रेंड के ऑपोजिट हम करेंगे ही नहीं कभी भी बॉटम प्रेडिक्ट नहीं है मैंने करना। मैं कभी भी बॉटम प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। 10 बार ट्राई करूंगा, 2-3 बार बॉटम प्रेडिक्ट होगा, लेकिन वो 7 बार जो मैंने लॉस करवाया बगैर रिस्क मैनेजमेंट के, उसका क्या होगा? वो प्रॉफिट मुझे खुशी नहीं देगा। ये चीज़ लिख लें। कई लोगों ने यहाँ पे बॉटम प्रेडिक्ट किए, यहाँ पे बॉटम प्रेडिक्ट किया किसी ने, यहाँ पे किया किसी ने, यहाँ पे किया किसी ने, यहाँ पे किया, ठीक है। लेकिन मैंने जो बताना स्टार्ट किया था, मैंने इस लेवल पे बताना स्टार्ट किया था कि इन्वेस्टमेंट्स अपनी स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा था। और फिर मैंने एक, आप लोगों को, मुझे उस चीज़ का बड़ा मजाक उड़ाया गया था। मैंने एक चीज़ बताई थी कि मार्केट ये आपका एक पैटर्न बना रही, ठीक है, विक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन फेज जो है, एग्जैक्ट वही पैटर्न बन रहा है। ये वाला जो लेवल मैंने बताया था, जब ये ब्रेकआउट हुआ था फिर मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट बड़े मूव्स लेगी। मेरी पोस्टें पड़ी यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट को देखना होता है। ये मैनिपुलेशंस के फेजेस थे, यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट, लिक्विडेट लोगों को किया गया था। हाँ, रेगुलर ट्रेड जो स्कैल्पिंग हम डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बॉटम प्रेडिक्ट इस तरह से नहीं करना होता। अब मैं टॉपिक पे आऊँ। सिंपल टॉपिक क्या है, आपकी मार्केट इस टाइम खड़ी 54,000 पे, 54,000 पे आपकी मार्केट इस टाइम खड़ी। अब ये चीज़ गौर से सुननी है। 54,000 पे खड़ी और मेरे पास 2 से 3,000 डॉलर हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार मैं इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि मुझे कुछ ना कुछ बच जाए 1-2-3 महीने के बाद, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से नहीं। या तो मैंने एक मेथड बताया कि आप यहाँ पर अपने 30% इधर कर दें, 30% इधर, 40% बाकी बचे इधर, कहीं से तो रिवर्स आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में डीसी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा तरीका भी होता है ट्रेड करने का, मैं क्या करता हूँ, बिटकॉइन जब भी $1,000 नीचे गिरेगा, यहाँ से मैक्सिमम आप अंदाज़ा लगा ले बिटकॉइन कितना गिर सकता है,
30,000 चले कर ले, 20,000 पे तो बहुत मुश्किल, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ एक लेवल आपको दे रहा हूँ, चाहे 20 पे भी आ जाए मसला नहीं, ये चीज़ फेल नहीं होगी, ठीक है। तो मैं ये एक लेवल मैक्सिमम रखता हूँ। अब यहाँ पर लेवल्स आप देखें, मेरे पास 54 से 30,000 पे आता है, कितने $1,000 मार्केट नीचे गिरेगी? $24,000, तो मतलब मेरे पास $2,400 हों, मैं इजीली $3,000 आपके पास हों, इसका आपको रिटर्न बड़ा अच्छा मिलेगा और सेफ है। 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके पास $3,000 नहीं होगा, आपके पास कम है, आप अपने तरीके से वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मैं $100 $3,000 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, जो पोर्टफोलियो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि आपके पास $3,000 नहीं होगा तो आपको फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर हर हज़ार रुपये की डॉलर की गिरावट पे एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं वीडियो को थोड़ा सा ना फास्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। आपने ऑर्डर, ये नहीं कि हर गिरावट $1,000 पे आप देख रहे हो, आप ऑर्डर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर्स एक ही एक्सचेंज पे नहीं लगाने, वो भी मैं बताता हूँ। ये 53 मैं वैसे रैंडम लगाऊंगा, एग्जैक्ट वैल्यूज़ मैं नहीं रखूँगा। अच्छा, मैंने ये सिंपल, इसी तरह से आपके पास प्लान होगा 30,000 तक जाने का। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ से $100 इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, अब हर $1,000 की गिरावट पे मेरा $100 इन्वेस्ट है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गिरती है, यहाँ से 54,000 से गिरती 53 पे, ठीक है। मेरे $1,000 इन्वेस्ट हो गए, यहाँ पे 1,000 हो गया, यहाँ पे 100, ठीक है। अब एक बार देखते, जब मेरे यहाँ तक फिल हो गए ऑर्डर्स, ठीक है, मेरी बाइंग्स होगी। ये मैं चीज़ बता दूँ, ये कोई देसी तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप, हम इसको देसी बताएंगे, लेकिन ब्लैक रॉक, ये आपका क्या नाम है, माइक्रो स्ट्रेटजी, ये बंदा जो है ना, अब हम तो भाई इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन इस बंदे ने हर बार मार्केट जब गिरती है बिटकॉइन ख़रीदता है, ठीक है। इसकी स्ट्रेटजी आप देखना, मैं तो फॉलो करता हूँ ना ट्विटर पे। तो ये सिंपल, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह से मार्केट्स में जो हुकूमतें होती हैं वो इस तरह से इन्वेस्ट करती हैं। अब हम छोटे यूज़र्स हैं, तो हमारे लिए जो प्रॉफिट होगा वो भी ठीक होगा हमारे हिसाब से। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या आप कमाओगे, ठीक है, और कितना रिस्क है इसमें, ये भी आपको पता चल जाएगा। हर $1,000 की गिरावट पे $100 मेरा इन्वेस्ट है, सिंपल। मार्केट आपकी गिरती जा रही है यहाँ तक, ठीक है, आपके पास बैकअप यहाँ तक का है, ज़रूरी नहीं मार्केट यहाँ तक की है। अब देखते जाएं होता क्या है। हाँ, इधर मैं प्राइस टूल, एक टूल यूज़ कर लूँ, एक सेकंड। यहाँ तक फ़र्ज़ करें $100 मेरा इन्वेस्ट हुआ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, यहाँ तक $900 मेरा इन्वेस्ट हो चुका है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल $100 जो मेरा यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, $100 यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, 100 यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, 100 यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, 100 यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक करती, अब आप जो चीज़ सोच रहे हैं मैं वो नहीं बताने वाला कि रिवर्स बैक करेगी, यहाँ पर आएगा तो आपका ब्रेक इवन पे होगा, आप यहाँ पर ना प्रॉफिट में होंगे ना लॉस पे, यहाँ पे आएगी तो आप प्रॉफिट में ओवरऑल होंगे, नहीं, ये चीज़ मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। एक सेकेंड, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। जब मार्केट गिरती, हर $1,000 की बाइंग गिरावट पे हम $100 इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमने $100 निकालना कब है? जब मार्केट $5,000 की अप का मूव लेगी। यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, सॉरी, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ से $5,000 का अप का मूव आएगा तो मैं अपना ये पहला $100 का प्रॉफिट निकालूंगा। $5,000 मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, $5,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, $5,000 का अप का मूव आया इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद,
तो जो $100 सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, इसका कितना प्रॉफिट मैंने निकाला? 10%, मतलब $10 इसमें से मैंने निकाल ली। और ये निकालने हैं, ये नहीं कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करूँ, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी। अच्छा, अब ये जो $100 है ये आप हमारा प्रॉफिट में चला गया, $10 हमने इस $100 से बनाए। अब असली कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ से अगर अकल का आपने पूरा इस्तेमाल करना है, ठीक है, अगर आप ये लेक्चर इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, फिर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ से अगर $1000 मज़ीद आप जाता है तो मैंने $10 मज़ीद कमा लिया, वो इस $100 का प्रॉफिट होगा, इस $100 का 10%। अब हर $1000 के आपके मूव पे मैं $10 बना रहा हूँ, $10 बना रहा हूँ, $10 बना रहा हूँ, ठीक है। जितना गहरा बॉटम आएगा ना, जितना गहरा बॉटम पर आप जाओगे, अब यहाँ से मैं अगर $5000 का प्रॉफिट देखूँ ना, तो वो मेरा 10% नहीं होगा, ज़्यादा होगा। ये 30,700 से लेकर 35,700 तक अगर मैं जाता हूँ, तो ये एक चीज़ चेक करना आप, 35,700, ये 15% का प्रॉफिट है। ये क्यों हुआ? यहाँ पर $5000 का आपका मूव आया तो मुझे 10% मिला, यहाँ पर 15। अगर यहाँ से नीचे का बॉटम देखोगे तो फिर और मजीद $5000 के आपके मूव पे होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ ₹1 की खरीदता हूँ तो वो ₹2 पे जाएगी तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 100%। अब मैं कहूँ इंक्रीज कितना हुआ है? ₹1, तो 100% प्रॉफिट हुआ। अब मैं दोबारा से यहाँ पर ₹100 इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहां से ₹1 फिर से इंक्रीज हुआ, अब मुझे 100% प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, 50%। क्यों? क्योंकि रेट ₹2 था, यहां पर रेट ₹1 था। जितना नीचे से बाय करेंगे आपका मूव उतना ही आएगा, $5000 का, तो आपकी परसेंटेज उतनी बढ़ेगी। समझ आई कि नहीं आई? तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 10%। यहां पर देखें तो 12% प्रॉफिट हुआ है। सॉरी, क्योंकि हमारी बाइंग यहाँ पर है इस डॉलर की, ठीक है, ये 10 पॉइंट समथिंग हुआ है। अब जितना हम ऊपर से बाइंग करेंगे, अगर हमने यहाँ से बाइंग की हुई है और यहाँ से 5000 ऊपर जाता है, 10% नहीं 8% हमें मिलेगा प्रॉफिट इस $100 का, ठीक है। और आगे क्या? आगे आप देखते जाएं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? आप कह रहे हो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो ये तो हर बंदा ही कर सकता है, फिर करते क्यों नहीं? इसमें लॉस के तो चांस ही नहीं है। अब आप कहोगे कि यहाँ से मार्केट अगर $1000 मज़ीद ऊपर चली गई है, ठीक है, और यहाँ से दोबारा से मार्केट गिरती है, इस जगह के $100 पे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पहले ही हुई है, इस जगह के $100 पे भी इन्वेस्टमेंट पहले ही हुई है, इस जगह का $100 आपका निकला हुआ है, इस जगह का $100 आपका निकला हुआ है। तो यहाँ की बाइंग्स आप फिर से ऑन करोगे अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो, ठीक है, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर बाइंग्स आपकी हो गई हैं, फिर मज़ीद नीचे जाता है तो हर $1000 की गिरावट पे आप $100 इन्वेस्ट करते जाएं। मैक्सिमम मार्केट एक बड़ा बॉटम कहाँ तक बनाएगी? 30,000 पे आ गया। अब 30,000 से मार्केट अगर $5000 ऊपर जाती है, यहाँ तक अगर आती है, यहाँ तक, ठीक है, आपके 30,000 से लेकर कितने प्रॉफिट्स होंगे ये आप खुद आइडिया लगा लें। हर 5000 पे नहीं आपको प्रॉफिट होगा, पहला 5000 आपको मुश्किल होगा, उसके बाद हर $1000 के आपके मूव पे आपको 10, 12, 15, 14, 12, 15, 18% का प्रॉफिट हो रहा होगा हर $100 की इन्वेस्टमेंट में। और ये जब पूरा एक साइकिल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कि मैक्सिमम बड़े से बड़ा डिप यहाँ तक आ गया, 20,000 पे भी आ जाए मसला नहीं है, उसके बाद मार्केट हर महीने आपकी कम से कम 5% का, $5000 का आपका डाउन का मूव तो आता ही रहेगा। आप पीछे सारा चेक कर ले, कोई महीना होगा जिसमें ना हो, कोई ऐसा महीना होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये अगर पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये 26,000 है, 26,000 से लेकर 32,000 तक गया है ना, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ है ना। यहाँ से आप बाइंग करते गए, यहाँ से आगे के आपने प्रॉफिट्स गेन किए, ठीक है। उसके बाद मजीद मार्केट गिरी, फिर से आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स निकाल लिए। जो सबसे ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो आपकी लॉस में फंसी हुई हैं, लेकिन वो रिकवर होनी ही होनी, क्योंकि ये बिटकॉइन है,
ये ऐसा नहीं होगा कि आपका एक बार गिर गया और फिर गिरा ही रहेगा, ये रिकवर होगा ही नहीं। आप खुद डाटा देख लें, कई बार कितनी गिरावट आई है, मार्केट ने रिकवर किया है। एक बार मुश्किल आपको लगेगी ये वाला साइकिल, ऐसा अगर साइकिल आपको मिल जाता है, आपके लिए अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए क्योंकि आपने इतने बड़े साइकिल में 326 दिन का वेस्ट कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक एक दो तीन चार बार प्रॉफिट्स बनाए हैं, ठीक है। बाकी सारा आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में पड़ी। लेकिन आप एक आइडिया लगाएं, यहाँ से जब मार्केट आप अप का मूव्स लिए, आपने हर $1000 के अप मूव पे यहाँ से 30-30, 20-20, 25-25, 18-18, 15-15, 14-14, 13-13% हर $100 के इन्वेस्टमेंट का निकाला है जो यहाँ पर आपने किए थे। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जो हर $1000 का डाउन का मूव आया है उस पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, ठीक है ना। यहाँ से जो डाउन के मूव्स आए उनमें भी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, वो सारे आपके प्रॉफिट्स होंगे। ये एक बार साइकिल आपने कंप्लीट करना है तो आपको मेरे भाई हर मार्केट बिटकॉइन $1000 तो ऐसे ही ले जाता है, आपको वो प्रॉफिट्स होंगे। अच्छा, अब इसमें एक मज़ीद जो बात है वो ये है, अब मैंने बताया कई बार ऐसे होगा कि मार्केट 2-2 महीने आपको प्रॉफिट ना दे। वो ये कि मार्केट इस जोन से लेकर इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन फेज़ में जा सकती है, 2-2, 3-3 महीने जा सकती, तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वेट होगा। इसलिए ये हर बंदा नहीं करता, जो स्कैल्पर्स हैं वो तो ये चीज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ कौन बंदा अडॉप्ट करेगा? जो इन्वेस्टर होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा ऐसे अन्यथा इन्वेस्ट करने की बजाय इस मेथड में, लेकिन आपको गारंटीड प्रॉफिट मिल रहा है। ये चीज़ आपको समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो आप मेरे भाई वही चीज़ यूज़ करें, एनालिसिस प्रॉपर, ठीक है। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट करनी तो वो फिर आप या ये भी चीज़ कर सकते हैं, हर $5000 की गिरावट पे आप $500-600 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जिनको ट्रेडिंग आती है ना, जिनको प्रॉपर ट्रेडिंग आती है, वो इस चीज़ के से ज़्यादा भी परसेंटेज का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो कैसे? अब एक बंदे को पता है एनालिसिस करके कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेने वाली, ठीक है, इस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल एक सिंपल मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी, मुझे पता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, एक $4-5 का रिवर्स डाउन का मूव लेगी, ठीक है। अब ये चेक कर लें, सिंपल, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ ट्रेंड लाइंस का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था वो यूज़ किए। ये पूरा जोन हमारा क्या था? पूरा जोन एज अ सप्लाई का काम कर रहा है, प्राइस सेक्शन की बेस पे। मैं अभी कुछ SMC ICD एडवांस चीज़ें इसमें ऐड ही नहीं की, सिर्फ प्राइस सेक्शन की बेस पे। मुझे यहाँ पर शॉर्ट की अगर एंट्री मिलती थी तो मैंने नहीं ली होनी थी। मुझे तो यहाँ पर 10 किस्म की कन्फर्मेशन मिल रही हैं, यहाँ पर मैं 5 मिनट पे आ जाऊँ, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ होगा, इंडिकेटर ने भी बताया होगा, वॉल्यूम ने भी बताया होगा, हर चीज़ ने बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली। और ये मैंने चीज़ें पहले भी बताई, जब मार्केट एक हाई के ऊपर बड़ी मुश्किल से नया हाई बनाती, फिर नया हाई बड़ी मुश्किल से बनाती, मतलब मार्केट में दम नहीं, वॉल्यूम नहीं है, और साथ में हिडन बीरिश बन रहा है, और साथ में इतनी बड़ी आपके पास ट्रेंड लाइन पड़ी रेजिस्टेंस की। मैंने बताया बड़े टाइम फ्रेम की कोई भी लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर ज़रूर जाती। ये इतना अग्रेसिव मूव आया, चाहे आप यहाँ पर निकल गए होते, लेकिन फिर भी BTC ने आपको 4% का प्रॉफिट दी। ये मैं शॉर्ट जो फ्यूचर करते हैं उनके लिए ये बहुत है, लेकिन मैं करने को रेकमेंड नहीं करता। ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास स्पॉट में हो जाए तो आप ये 5% का कम से कम प्रॉफिट तो ले गए होंगे ना, अगर आपने प्रॉपर ट्रेड को जिस तरह से मैंने बताया। निकलना किस तरह से होता है, अगर ये मैक्सिमम मूव आप लेना चाहते हैं तो निकलना कैसे, वो तरीका यूज़ करते हैं, तो ये सारा ही आपने आपका मूव मिस नहीं किया होगा, आपने प्रॉफिट गेन किया होगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यहाँ पर कम प्रॉफिट निकालोगे, लेकिन निकालोगे तो प्रॉफिट ही ना। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान है, ठीक है। और इतना आपको फंसना नहीं पड़ता, जितना मैंने मैक्सिमम बताया कि $30,000 पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है, तो आप मेरे भाई प्रॉफिट बनाओगे, ऐसा नहीं है। मार्केट यहाँ से 2-3 आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, $2-3 हज़ार अगर नीचे जाता है, ठीक है, उसके बाद $5,000 ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, आपने प्रॉफिट बनाया, फिर आप ये चीज़ की ख्वाहिश करोगे कि मार्केट गिरे, जितना नीचे हो सकता है गिरे, ताकि मेरी एक बार इन्वेस्टमेंट सारी एंटर हो जाएं। उसके बाद क्या होगा, जब मार्केट ऑल टाइम हाई बना लेगा, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट में निकल जाएंगी,
फिर आप ये नहीं कि दोबारा से आपका 5,000 कोई बड़ा मूव डाउन का आए ना, उसके बाद सबसे नीचे वाले बॉटम से इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। मज़ीद एक चीज़ कि आप ये बड़ा मूव अगर डाउन का आया ना, आप पहली जो इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास $3,000 है, आप $1,000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हर $5,000 का मज़ीद डाउन का मूव अगर आता है ना, $1,000 का डाउन का मूव, तो वहाँ से आप फिर $100 वाली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर $1,000 की हुई, यहाँ से अगर आपका मूव आ जाता है बड़ा, तो $1,000 से आप कम से कम $200-300 निकाल चुके होगे। अगर नीचे आती तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, DCA करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। और जो 5,000 का डाउन का मूव का वेट किया है, ठीक है, वो भी गैप फिल हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। आप 20,000-30,000 तक आराम से पहुँच सकते हैं, समझ आई, जितना बड़ा नीचे का मूव आ गया तो ये बातें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, ठीक है। तो मुझे तो इसमें प्रॉफिट ही हुआ है जब भी मैंने ये सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अगर अदरवाइज़ मैं ऐसे ही अन्यवा इन्वेस्टमेंट की तो मैं फंसा ही हूँ, ख़ासकर आल्ट कॉइन्स में। तो भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।